अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे गैस्ट्रोएंटेराइटिस के बारे में। तो जब किसी इन्फेक्शन की वजह से डायरिया लग जाता है, मतलब कि मोशन लग जाते हैं, तो उसको कहते हैं आंतों या मैदे की सोजिश। ठीक है। अब बात करते हैं कि किस वजह से मैदे या आंतों की जो सोजिश है वो होती है। ठीक है। तो ये जो है बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है और खुराक की वजह से भी हो सकता है। अब खुराक कौन सी? तो खुराक वो जो, मतलब अगर आपको किसी खुराक से एलर्जी है, ठीक है, वो आप खा लेते हैं तो उस वजह से भी हो सकती है। या कोई स्पाइसी चीज़ आप खा लेते हैं जिसमें मिर्च मसाले वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उस वजह से भी आपको गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो सकता है। या बाज़ारी जो चीज़ें होती है उसकी वजह से भी आपको हो सकता है। या वो खुराक जो फ्रीज़ हुआ होता है, मतलब कि ज़्यादा देर फ्रिज में पड़ा होता है, ठीक है, वो आप फिर गर्म करके खा लेते हैं, तो उस वजह से भी आपको गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो सकता है। अब बात करते हैं कि इसकी अलामात क्या हो सकती है। तो अलामात में सबसे पहले ये है कि आपको लूज मोशन लग जाते हैं। ठीक है। और मोशन जो है वो वाटरी स्टूल होता है, मतलब कि पानी की तरह आपका बहाना हो जाता है। ठीक है। बार बार आप वॉशरूम जाते हैं। इसके साथ साथ कभी कभी इस तरह भी होता है कि मरीज को जो है पता भी नहीं चलता और मोशन मतलब कि वो स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। इसके साथ आपको बुखार हो सकता है, जिस्म में दर्द हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकती है, मरीज को जो है भूख नहीं लगती, मतलब कुछ खाने का दिल नहीं करता। ठीक है। दिल ख़राब होता है। और साथ साथ मरीज का जो बीपी है, ब्लड प्रेशर, ठीक है, वो गिर जाता है। पल्स रेट जो है वो बढ़ जाता है और डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। अब बात करते हैं कि इसको डायग्नोस किस तरह करेंगे, मतलब कि इसका पता किस तरह लगाएंगे। तो उसके लिए ये है कि आप सीबीसी या एएसआर का भी टेस्ट करवा सकते हैं। इसके साथ आप स्टूल सीएसवी करवा सकते हैं। ठीक है। कल्चर, स्टूल कल्चर भी करवा सकते हैं, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन सा जिस्म में जो है कौन सा बैक्टीरिया है और इस पर कौन से एंटीबायोटिक्स जो है वो काम करेंगे, जो मेडिसिन, कौन सी मेडिसिन इस पर काम करेगी कि जिसको आप यूज़ करके आप ठीक हो सकते हैं। इसके साथ आप इलेक्ट्रोलाइट का भी टेस्ट करवा सकते हैं, क्योंकि इसमें मोशन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाती है बॉडी में। तो डिहाइड्रेशन को मालूम करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट का टेस्ट किया जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं कि इससे बचने का क्या तरीकाकार है। तो बचने का तरीका ये है कि आप स्पाइसी चीज़ें जो होती है वो आप ना यूज़ किया करें, मतलब ज़्यादा ना यूज़ किया करें। ठीक है। जो बाज़ारी चीज़ें होती है इसमें ज़्यादा मिर्च मसाले वगैरह होती है। और जब आप वॉशरूम अटेंड करें, तो जब आपके हाथ गंदे हो, तो गंदे हाथों से आप खाना वगैरह ना खाया करें। ठीक है। मतलब कि पहले आप सही तरह हाथ धोएं, उसके बाद आप कोई भी चीज़ अगर आपने खानी है तो आप खाएं फिर। ठीक है। इसके साथ जो है आप फ्रीज चीज़ें ना खाया करें, मतलब जो कोई सालन वगैरह या कोई भी चीज़ फ्रिज में ज़्यादा देर तक पड़ा हो, वो आप मतलब कि दोबारा गर्म करके उसको ना खाया करें, जिसकी वजह से पेट फिर ख़राब हो जाता है। तो ये चीज़ों के ख्याल रख के आप इस बीमारी से आप बच सकते हैं।